Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper third. फर्स्ट आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बुक्स। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये दो नामों से बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। जो हमें पहले का जो स्थान बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। कि जो हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं वो किससे पहले लगती हैं? नाउन से पहले। यहाँ पे है ही सेट ऑन द चेयर, वो किसके ऊपर बैठा है? चेयर पर बैठा है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, द कैट जम्प्ड ओवर द काउंटर। ओवर का मतलब होता है कोई चीज बिना दूसरी चीज को छुए उसके ऊपर से जब जंप कर जाती है तो उसको हम ओवर यूज करते हैं। ही ड्रो इन द ब्रिज, वो पुल में डूब गया। शी लॉस्ट हर रिंग ऑन द बेंच, द बुक बिलोंग्स बाय एंथनी, दे वर सिटिंग ऑन द ट्री, वी आर रनिंग इन द जिम। यहाँ पे आप इन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर पक्षी ऊपर बैठा है तो आप इन ऑन लगाते हो, बट पक्षी ज़्यादातर ऊपर नहीं बैठते हैं, वो बीच की टहनियों पे बैठते हैं, तो हम ट्री के लिए इन का यूज करते हैं। वी आर रनिंग इन द जिम टूडे, द सन इज अबोव द क्लाउड। नेक्स्ट है आपका चूज द एप्रोप्राइट कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? जिस तरीके से जंक्शन होता है, रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होता है जहाँ पे ट्रेनों को एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे के साथ अटैच किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ हम कंजक्शन का यूज़ किसके लिए करते हैं? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है आई वांट अ न्यू ड्रेस, मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। अगर मैं एंड लगाती हूँ तो मतलब एंड शूज, कि मुझे ड्रेस और शूज दोनों ही चाहिए। अगर मैं और लगाती हूँ तो मतलब या तो मुझे ड्रेस चाहिए या मुझे शूज चाहिए। और बिकॉज लगाती हूँ तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि इन दोनों का इसका दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लगेगा एंड। नेक्स्ट है इज सी कमिंग, वो क्या कर रही है? आ रही है या जा रही है? तो एंड मैंने तो और होता है, कमिंग एंड गोइंग तो दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती। सो मैंने होता है इसीलिए, कमिंग सो गोइंग, वो आ रही है इसीलिए जा रही है, तो ये भी हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ लगेगा और का मतलब होता है या, कि वो आ रही है या जा रही है। नेक्स्ट है द सन वॉज ब्राइट, सूरज चमकीला था। ब्लैंक इट वॉज स्टिल कोल्ड, परंतु अभी भी क्या थी? ठंडक थी। बट इट वॉज स्टिल कोल्ड, कि सूरज चमक रहा था पर भी सर्दी थी। आई वोक अप लेट, सो आई रीच लेट, मैं लेट उठा इसीलिए मैं लेट गया। और मैंने तो होता है या, कि मैं लेट उठा या लेट गया, लेट पहुंचा। बिकॉज मैंने होता है क्योंकि, तो यहाँ पे आएगा सो, मतलब इसीलिए। माई मदर बेक्ड अ केक, मेरी माता ने केक बनाया। कब? इट इज़ माई बर्थडे, क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। द फ्लावर्स वर ड्राई, फूल सूख चुके हैं, फूल सूख चुके थे। द लीव्स वर नॉट, परंतु पतियां नहीं, तो यहाँ आएगा बट द लीव्स वर नॉट। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट टेंस की, आपको वर्ब फिलअप करनी है। और प्रेजेंट टेंस में आपको जो भी प्लूरल होता है, चाहे नेम हो, थिंग हो, फिर आपका वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और ही, सी, इट और सिंगुलर कोई भी नेम होता है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो यहाँ पे वी दे रखा है, वी आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द बेबी क्राइज, एक अकेले बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा क्राइज। रवि फिनिश्ड हिज वर्क, रवि अकेला है तो ई एस वाला वाक्य आया फिनिश। राम डज हिज वर्क, माया एंड सारा सिट नियर अ ट्री। नेक्स्ट है आपका फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे जो वर्ब दी गई हैं, इन वर्ब को यूज करके आपको सेंटेंस रिटर्न करना है। फर्स्ट आपको दे रखा है हेल्प, ही हेल्प मी, उसने मेरी क्या की? सहायता। वॉक, दे वॉकड ऑन द
road. Danced, she danced very well. Visited, we visited in museum last Sunday. Picked, they picked all parcels. इसके बाद आपका आता है मैच द टू कॉलम टू मेक सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। आपको फ्यूचर टेंस मतलब हमारा जो भविष्य होता है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस के आपको यहाँ पे सेंटेंस रिटर्न करने हैं। सून द डॉग, जल्दी ही कुत्ता क्या करेगा, विल जंप ओवर द फेंस, फेंस होती है झाड़ियाँ, झाड़ियों के ऊपर से कूदेगा। द शिप, शिप मीन्स होता है जहाज, शिप क्या करेगी, विल सेल टू नाइट, आज रात को यात्रा पे जाएगी। आवर टीचर विल टीच अस पोएम्स टुमारो, कि हमारे टीचर कल हमें कविता पढ़ाएंगी। ये है आपका टेस्ट पेपर 3rd। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।